तो भारतमाला परियोजना घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर। घोटाले की ईओडब्ल्यू से राज्य सरकार अब जांच करवाएगी। साई कैबिनेट में गड़बड़ी मामले में ईओडब्ल्यू से जांच कराने का निर्णय लिया गया। विधानसभा में विपक्ष ने सीबीआई से जांच करवाने की मांग की थी। जांच नहीं करने पर चरणदास महंत ने हाईकोर्ट जाने की भी बात कही थी। तो साई कैबिनेट की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया और भारतमाला परियोजना के आसपास गड़बड़ी कर 350 करोड़ का मुआवजा बांटा गया था। अब इसी को लेकर देखिए, अब ईओडब्ल्यू के पास में यह पूरा मामला भेजा जाएगा। साई कैबिनेट की बेहद ही अहम बैठक में इसको लेकर के फैसला लिया गया और अब ईओडब्ल्यू भारतमाला परियोजना से जुड़े घोटालों की जांच करने वाली है। और लगातार विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे। विपक्ष लगातार सरकार को घेरते हुए नजर आ रही थी। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी कई बार विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था और अब कहीं ना कहीं देखिए सीबीआई को लेकर मांग की जा रही थी कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। लेकिन अब ईओडब्ल्यू के पास में ये पूरा मामला भेजा जाएगा और साई कैबिनेट की बेहद ही अहम बैठक हुई जिसमें तमाम मंत्री शामिल हुए थे और इसी बैठक में ये निर्णय लिया गया कि भारतमाला परियोजना जो कि लगातार सुर्खियों में बना हुआ था, 3.5 करोड़ से ज्यादा का ये पूरा घोटाला बताया जा रहा है, जिसमें कि अवैध तरीके से लोगों को जमीनें आवंटित करके उसके फंड जो है वो उन तक पहुंचाया गया था। और अब इसी को लेकर इस पूरे मामले में जो भी दोषी हैं उन पर अब जल्द ही कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि अब ईओडब्ल्यू के पास में ये पूरा मामला पहुंच गया है और अब ईओडब्ल्यू इस पूरे घोटाले की जांच करेगी। तो भारतमाला परियोजना घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी करिश्मा सोनी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ रही है। करिश्मा, देखिए विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में ईओडब्ल्यू के पास में ये पूरा मामला चल गया है, तो जल्द ही कार्रवाई भी की जाएगी। भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर लगातार जो है चीजें सुर्खियों में बनी हुई थी और इसके पहले भी इस मामले को लेकर के कई अधिकारियों को भी यहाँ पर जो है निलंबित किया जा चुका है। और अब देखा जा सकता है कि कल जो है साई कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक देर शाम तक चली, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि किस तरीके से ये जो पूरा मामला है अब उसको ईओडब्ल्यू को सौंपा जाएगा, क्योंकि विधानसभा बजट सत्र भी चल रहा है और बजट सत्र में भी ये मुद्दा जो है जोरों शोरों से गूंजता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर इस पूरे मामले को लेकर के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने ये भी कहा है कि हाईकोर्ट तक जाने की बात जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के संज्ञान में लेते हुए यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में ये फैसला आया है कि अब ये जो पूरा घोटाला, ये जो पूरा मामला, इस पर जो है ईओडब्ल्यू अब जांच करेगी। और अगर इसके पूरे मामले की बात की जाए तो भारतमाला परियोजना जो कि रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेस वे रोड बन रही है, इस पूरे मामले को लेकर के जो है इसमें मुआवजे को लेकर के गड़बड़ी की कई सारी बातें जो है वो सामने निकल कर आई कि किस तरीके से लोगों को मुआवजे के जरिए जो है कम पैसे में जमीन जो है उसका यहाँ पर बंदरबांट किया गया, साथ में पैसों का मुआवजे का भी बड़ी रकम जो है लोगों के खाते में गई। और इन तमाम चीजों को लेकर के जो है अब देखा जाएगा कि ईओडब्ल्यू जांच करते हुए नजर आएगी। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की जो बैठक हुई थी, कल कैबिनेट की जो बैठक हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया है। करिश्मा, देखिए कई लोगों पे एक्शन लिया भी गया है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का यह मानना है कि कई बड़े और चेहरे हो सकते हैं जिनका नाम आना अभी बाकी है। तो क्या ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद में कुछ और बड़े खुलासे होंगे? ईओडब्ल्यू की कार्रवाई के बाद हो सकता है कि कई बड़े खुलासे होते हुए नजर आए, क्योंकि विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर के गंभीर नजर आ रहा है और सत्ता पक्ष पर ही इस पूरे मामले को लेकर के जो है आरोप लगाता हुआ भी नजर आ रहा है। विपक्ष का हालांकि ये कहना है कि इस पूरे मामले को न केवल आधिकारिक तौर पर बल्कि राजनीतिक तौर पर भी देखा जाए, उसके साथ साथ नेताओं की भी जो है यहाँ पर परख ली जाए, क्या कोई बड़े नामी नेता भी जो है जिस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं। हालांकि विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है ही और लगातार इसी तरीके के मामलों को लेकर के सदन से बाहर तक जाहिर तौर पे अब ईओडब्ल्यू के पास ये पूरा मामला चला गया है, तो जल्द ही कुछ बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। करिश्मा, आप हमारे साथ में बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे।